हेलो, गुड मॉर्निंग। अब आज की रिकॉर्डिंग शुरू, ये कल डलेगी। और एक्चुअली देखा जाए तो ये रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही कर रखी थी, पर उसमें कुछ शब्द आ गए थे ऐसे कि मुझे हटाना था। बात पहले सीरियस नोट से शुरू करते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। समझते हैं ना कि दुर्बल को सताने पे जो उसकी हाय लगती है तो वो तो लोहे को भस्म कर देती है, बाकी इंसान क्या चीज है। तो बद्दुआ में बहुत कभी कभी असर होता है, सताना नहीं चाहिए। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से इस सर्दी के मौसम में पानी की बौछार और वो सब देख के लगता है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग और ये कहाँ रुकेगा। रुकेगा तो है ही है। अति हर चीज की बुरी होती है और ये अति आज नहीं तो कल खत्म होनी ही है, लेकिन तब तक सहता है आदमी। फिर विद्रोह शुरू होता है। अब जिस जिस ढंग से किसान निपट रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ के बढ़ रहे हैं, वाटर कैनन्स को बंद किया जा रहा है, तो ये तो उसका परिणाम है ज्यादा रोक टोक को। अल्टीमेटली उन्होंने परमिशन लेके माना दिल्ली में धरने का। तो ये तो था कि किसानों का। और अब अगर लाइटर मोड में आए तो अब लाइटर से शुरू करते हैं, थोड़ा मूड लाइट करना शुरू करिए कि आजकल मैंने एक नया शोध शुरू किया है। क्या फेक लाइक और कमेंट्स को अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है? मान लो मैंने एक दिन में 1000 लाइक ठोके और उस पर मुझे 10 रुपया प्रति 1000 मिला और 500 कमेंट किए तो 10 रुपया प्रति 500 कमेंट, यानी 20 रुपए रोज। धर तेरे की, निराश होने की जरूरत नहीं है। रेट इससे अधिक ही होगा, क्योंकि जो लोग अपनी पोस्ट पर लाइक और कमेंट ठुकवा रहे होंगे वो इसके लिए अच्छा खासा पे कर रहे होंगे। तो अपने एम्प्लॉयर से बार्गेन करके आप 3 घंटे कुर्सी पर बैठकर इस काम के 200 से 300 रुपया प्रतिदिन कमा सकते हैं। और जब अनुभव और आमदनी और संपर्क सब कुछ हो जाए तो अपनी कंपनी खोलकर 30-40 हजार कमाना और बॉस बनने के मजे भी लूटना। यूं ही बैठे ठाले दिमाग में आया जब देखा कि मेरी एक कहानी को 32,000 से अधिक पाठकों ने पढ़ा, लेकिन मैंने पे नहीं किया था। जो भी चल रहा हो, और भी तरीके होते हैं किसी को मुट्ठी में करने के। तो 32,000 पाठक, बाप रे! तो ये तो था आमदनी का नया जरिया। और चूंकि हास्य के मूड में हूं तो बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन मुंह से सुनने का और पढ़ने का अलग आनंद है। तो लगा कि अभी तक हास्य कथा तो सुनाई नहीं, एक लघु कथा डायलॉग के माध्यम से। लघु कथा शक। एक क्लिनिक के बाहर टंगा बोर्ड, गुप्ता मनोचिकित्सालय। एक स्त्री का प्रवेश। डॉक्टर बैठने का इशारा करते हैं। डॉक्टर जी कहिए। वो गर्दन घुमाकर देखती है और कंपाउंडर पर उसकी नजर अटक जाती है। डॉक्टर कंपाउंडर को बाहर जाने का इशारा करते हैं। कंपाउंडर का गमन। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन उठाते हुए नाम स्त्री प्रज्ञा। डॉक्टर उम्र 60 वर्ष। डॉक्टर चौंक कर उसे देखता है। फिर आपकी समस्या? स्त्री कुछ हिचकती है। जी, मुझे आपका नाम मालिनी ने सजेस्ट किया था। जानते हैं ना आप मालिनी को? डॉक्टर जरूर जानता हूं। बी कंफर्टेबल। आप निश्चिंत होकर अपनी समस्या मुझे कह सकती हैं। मैं सुन रहा हूं। स्त्री, डॉक्टर साहब मैं फेसबुक की एक जानी पहचानी लेखिका हूं, पर सहज हमेशा स्त्रियों के बीच में रहती हूँ।
तो स्त्री, तो अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए मैंने कई पुरुष मित्र भी बनाए, हर आयु वर्ग के, शिष्ट, सभ्य, सुसंस्कृत और पढ़े लिखे। डॉक्टर हाथ से इशारा करता है बोलते रहने का। पर स्त्री, पर डॉक्टर साहब 6-8 महीने बीतते बीतते मुझे लगता है कि वो मेरे आकर्षण में गिरफ्तार होते जा रहे हैं, मतलब मुझसे प्यार करने लगे हैं। डॉक्टर कहता है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या उन लोगों ने आपसे कुछ कहा? स्त्री, नहीं, पर जाने क्यों। देखिए, मेरी आदत है खुलकर बात करने की, हंसने की और मित्रवत व्यवहार की। डॉक्टर, ये आदत तो आपके पुरुष मित्रों की भी हो सकती है। मुस्कुराता है। स्त्री, जी इसीलिए तो आपके पास आई हूं। मुझे ऐसा क्यों लगता है? डॉक्टर, ठीक है, इसके लिए आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 3 सीटिंग। स्त्री, ठीक है, मैं हर फ्राइडे आ जाया करूंगी। अगली सीटिंग शुरू होती है। कुछ बताइए अपने बारे में, मतलब बचपन, दोस्त आदि। स्त्री, ब्ला 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 ब्ला। डॉक्टर, अगली सीटिंग, अब आप मुझे अपनी युवावस्था के बारे में बताइए। फिर से कहती है ये। ठीक है, मैं समझ गया, खुश रहने का प्रयास करिए। ये कुछ एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स हैं, रोज इन्हें लेती रहिए। तीसरी सीटिंग, स्त्री का मुस्कुराते हुए क्लिनिक में प्रवेश। स्त्री, मैं खुश हूं। डॉक्टर कह रहा है, जी हाँ, काफी खुश दिख रही हैं आप। मुस्कुराता है। स्त्री, जी डॉक्टर साहब, काफी हल्का महसूस कर रही हूँ। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, मुस्कुराने और गुनगुनाने का भी मन करता है। एहसानमंद हूं आपकी। डॉक्टर, तो आपको विश्वास हो गया? आपके मित्र आपके बारे में वैसा कुछ नहीं सोचते जैसा आप समझ रही थी। स्त्री हंसती है। और पर्स खोलने का उपक्रम। डॉक्टर साहब, आपकी फीस। डॉक्टर, ले लूंगा, जल्दी क्या है। मालिनी की मित्र, मेरी मित्र, मैं आपके लिए कुछ कर पाया, ये मेरा सौभाग्य। और दरअसल मैं इन दिनों आपसे कुछ आत्मीयता सा महसूस करने लगा हूं, सो फीस का तो सवाल ही नहीं। इनफैक्ट, और स्त्री का प्रस्थान। तो ये तो थी मेरी लघु कथा। इसको लिखते समय भी मैं हंस रही थी, सुनाते समय भी हंस रही थी, और जब अपनी वॉल पे पोस्ट किया था तब भी मुझे हंसी ही आ रही थी। पर यह है कि कुछ शैतानी, खुराफात, ये सब करने का मन तो कर ही जाता है। तो और फ्री हूँ इस एज में, उम्र के इस दौर में, हंसने में इसका अजीब सुकून भी है। अच्छा, अब चलते चलते एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने लघु नाटिका है ये रिकॉर्ड किया था, पर इससे पहले जो बकवास करती हूँ उसमें मैंने कुछ लोगों के लिए अशिष्ट शब्द प्रयोग किए थे, जैसे असभ्य, बदतमीज आदि। फिर मुझे लगा कि नहीं, गलत है। किसी के सार्वजनिक मंच पे मेरी अपनी इस तरह की ओपिनियन जाहिर नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी री रिकॉर्डिंग कर लूंगी। तो किया मैंने। बच्चों ने भी कहा, क्या मम्मी हटाइए इसको, ये सब क्या बोलती रहती हैं आप कि असभ्य, बदतमीज। तो मुझे भी लग ही चुका था और हटाना ही था। पर अचानक जब रात में लेटी थी, सोच रही थी, और कल ही मैंने एक पोस्ट इंग्लिश पर डाली थी अपनी टाइमलाइन पे, फिर मेरे दिमाग में चाचा चौधरी जैसा बल्ब जला। आज आराम से हूं तो बातें करते रह रही हूं आपसे। तो मैंने कहा, बच्चों एक बात बताओ, अगर इसकी जगह एक शब्द होता डिसकर्टियस, तो ना असभ्य बुरा लगता, ना बदतमीज, तब तुम लोग आसानी से सुन लेते हो। इसमें क्या बात है डिसकर्टियस। तो ये भी सोचिएगा कि क्यों हम लोग इंग्लिश अपनाते हैं। इंग्लिश गालियां, चाहे वो बास्टर्ड हो या कुछ हो, यही इसका हिंदी वर्जन पेश कर दिया जाए तो बस मार कुटौल हो ही जानी है।
तो इंग्लिश बोलिए, खुश रहिए और ये रिकॉर्डिंग सुनिए, लाइक करिए और अपनी ओपिनियन दीजिए। मैं तो अभी आप लोग को छोड़ने के मूड में नहीं हूँ, तो मिलती ही रहूँगी। और नमस्ते, राम राम।